वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ 2.0। देन आप सुन रहे हो मैक्रस। ओके, तो फाइन। इस एपिसोड के लास्ट एपिसोड में आपने सुना ही था कि इनके बीच थोड़ा सा लवी डबी मूवमेंट हो जाता है जस्ट बिकॉज इनकी फर्स्ट नाइट जो रहती है यार। सो हाँ, इनके बीच लवी डबी मूवमेंट हो जाता है। ऐसे इनके बीच ऑल नाइट मोहब्बत बरसाया जाता है एंड नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है कि हमारी जो प्रीति रहती है वो अपनी आई I मीन अपने ससुराल लाइक क्या बोलते हैं यार, हाँ वही समझ जाओ, हाँ वहाँ पे रहती है। एंड उसका आज फर्स्ट डे एंड वो फर्स्ट किचन का जो रहता है ना, कुछ खाना वाना बनाने का, मीठा समथिंग कुछ, तो वो रहता है रस्म रिचुअल जो भी है, तो वो रहता है। तो हमारी जो पीहू रहती है वो अपनी प्रीति के पास जाते हुए बोलती है, जान क्या ये करना जरूरी है? रहने दो, वैसे भी बहुत सारे स्टाफ हैं वो कर लेंगे। तो बोलते हैं बेबी ये एक रिचुअल है, उसको कंप्लीट करना तो बनता है ना। एंड मुझे भी तो हक है ना अपनी जान के लिए कुछ बहुत लजीज बनाने का। तो बोलती है हाँ बनाने का तो हाँ हक है, बट अगर आपका सच में मन नहीं है ना तो मत बनाओ, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं वो बना लेंगे। तो बोलती है जान जाओ आप, मैं बना लूँगी। तो बोलती है नहीं मैं यहीं रहूँगी। तो बोलती है मैंने बोला ना जाओ। तो बोलती है मैंने भी बोला मैं यहीं रहूँगी। ओके शांति से आप बनाओ, मैं ये देखो इस कॉर्नर में खड़ी हूँ, यहाँ पे बैठी हूँ। ऐसे बोल के वहाँ पे जाती है, बैठ जाती है और बोलती है ठीक है आप बनाओ, अगर आपको किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए तो मैं हूँ ना। तो बोलती है हाँ हाँ हो ना, इसलिए तो थोड़ा सा मेरे को डर लग रहा है। तो बोलती है बेबी हाँ आपको डर लगता है, मतलब मैंने कुछ ऐसा वैसा किया है जो आपको डर लगता है? देखो मैं क्यूट हूँ, प्यारी हूँ एंड आपकी जान हूँ, तो आपको लगता है कि मैं कुछ ऐसी हरकत करूँगी? तो वो बेबी बस करो, इतना ज़्यादा इमोशनली ब्लैकमेल करने की नीड नहीं है, मुझे पता है आप कैसे हो के। तो बोलते अच्छा जी आपको पता है मैं कैसी हूँ? तो बोलते हाँ मुझे पता है। हाँ ओके फाइन, शांति से बैठी हूँ, आप बनाओ, मैं आपको देख रही हूँ। ठीक है आप चुपचाप यहाँ पे बैठ जाओ, बिल्कुल भी शोर नहीं करना और मेरे को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना। तो बोलते ओके ओके। उसके बाद जो हमारी प्रीति रहती है फाइनली अपना जो रस्म रहता है ना, क्या बोलते हैं यार, हाँ वो खाने बनाने का रस्म जो भी रहता है, फर्स्ट डिश वगैरह, तो वो बनाना स्टार्ट करती है और कुछ टाइम के बाद वो बनाकर फिनिश कर देती है। हाँ वहाँ पे एक स्टाफ रहती है जो कि हेल्प करती है प्रीति की, क्योंकि हाँ उसको पता नहीं था कि इस किचन में कौन सा चीज़ कहाँ है। कुछ टाइम के बाद इनका जो ब्रेकफास्ट रहता है ना वो रेडी हो जाता है और वहाँ पे कुछ ही टाइम में सभी फैमिली मेम्बर्स आ जाते हैं। एंड इनका जो स्टार्ट रहता है ना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, तो सभी साथ में बैठ के करते हैं। वहाँ का स्टाफ जो रहता है सभी को सर्व करता है एंड हमारी जो प्रीति रहती है वो आराम से अपनी जान आई मीन हमारी पीहू के पास आकर के बैठ जाती है। पीहू बस प्रीति के साइड देख रही होती है और प्रीति बस पीहू के साइड देख रही होती है। उसकी मम्मी जस्ट बोलती है यार आज का ब्रेकफास्ट किसने बनाया है? तो सामने से जो स्टाफ रहती है तो उसको तो डर लगा रहता है कि यार इनको ब्रेकफास्ट बनाना आता है कि नहीं आता है। अगर मैम को पता चला ना कि इन्होंने कुछ गड़बड़ किया है तो सच में बहुत दिक्कत हो जाएगा। अगर मैं कुछ बोली ना कि मैंने बनाया है तो वो गुस्सा हो जाएंगे। अगर इनको ये ब्रेकफास्ट पसंद नहीं आया तो ये गुस्सा हो जाएंगे। मैं क्या करूँ, मैं शांत रहूँगा यही चलेगा। ऐसे बोल के जो स्टाफ मेंबर थी ना जो हेल्प कर रही थी प्रीति का, वो चुपचाप किचन के साइड खिसक जाती है। तो प्रीति जो रहती है वो अपनी सासू मम्मी आई मीन अपनी मम्मी की साइड देख रही होती है। तभी पीहू बोलते हैं मॉम आज हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो प्रीति ने बनाया है। तो उसकी मम्मा बोलते हैं वाह बेटा अब तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, आपको पता है ये आपने बहुत अच्छा बनाया है। तो सामने से प्रीति तो भाई फुल जाती है, मतलब उसको बहुत अच्छा लगता है कि यार उनकी सासू मम्मी को उनका ब्रेकफास्ट बहुत पसंद आया। हाँ लाइक जैसा भी है, लेकिन हमारी जो पीहू रहती है ना वो सबसे ज़्यादा हैप्पी थी क्योंकि यार वो फर्स्ट टाइम अपनी जान का हाथ का ब्रेकफास्ट खा रही थी। हाँ वो खाई तो थी बट हाँ वो स्कूल टाइम पे खाई थी, लेकिन बहुत टाइम के बाद आज उसने खाया था। ऐसे इनका लंच कंप्लीट आई मीन सॉरी ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो जाता है और ऐसे ही इनका जो डे रहता है लवी डबी होता है और बहुत प्यारा रहता है। ऐसे दिन गुजरते हैं और इनकी जो मोहब्बत रहती है ऐसे ही आगे बढ़ती रहती है। और दूसरी साइड हमारी चैस और मीरा का भी बहुत ही ज़्यादा मतलब लवी डबी मोमेंट तो चल रहा था, लेकिन हाँ वो लोग चाहते थे कि वो भी अपनी फैमिलीज को ये बताए कि ये किसके साथ हैप्पी रहेंगे। और दूसरे साइड हमें दिखाया जाता है मिस्टर खन्ना की साइड। हाँ
ये ग्रैंडपा रहते हैं पीहू के, उनके साथ दिखाया जाता है। उनके ग्रैंडपा ने किसी मेंबर को किसी चीज़ के लिए बोला रहता है, तो बंदा जो रहता है वो बोलता है, बट बॉस क्या आप सीरियसली यही चाहते हो? तो सामने से उनके जो बॉस रहते हैं, आई मीन मिस्टर खन्ना, वो गुस्से से बोलते हैं, मैंने बोला ना एक बार, तो बार बार क्यों बोला जा रहा है? तो सामने से वो बंदा बोलता है, बॉस लेकिन वो आपकी फैमिली है। तो सामने से मिस्टर खन्ना स्माइल करते हुए बोलते हैं, तुम्हें मेरी फैमिली के बीच इंटरफेयर करने की कोई नीड नहीं है। तुम्हें जो काम बोला गया है ना, वो बस चुपचाप कंप्लीट कर लो। और तुम्हें पता है, इस काम को कंप्लीट करने के बाद तुम माला माल हो जाओगे। तो बेटर रहेगा कि तुम इस वर्क को, जो मैंने काम दिया ना, उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लो। और कंप्लीट करने के बाद ऐसे गायब हो जाना कि गाय की सर से सिंग गायब हो जाता है। समझ आई बात? तो सामने से वो बोलता है, हाँ ओके 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 बॉस। ऐसे बोल के वो बंदा जो रहता है कॉल कट कर देता है। और दूसरी साइड मिस्टर खन्ना जो रहते हैं स्माइल कर रहे होते हैं। उनका जो फेस था ना एकदम ठंडा था, जस्ट नॉर्मल। हाँ, वो ज़्यादा हैप्पी नहीं थे, ज़्यादा सैड नहीं थे, बस कूल थे। और हमें दूसरे साइड दिखाया जाता है जो पीहू रहती है और प्रीति, इनकी जो शादी जो हुई थी वो करीबन 1 मंथ कंप्लीट हो जाता है। और ऐसे ही ये दोनों बहुत क्लोज तो रहते हैं, लेकिन हाँ आज इनका 1 मंथ कंप्लीट हो गया था। तो ये दोनों जो रहते हैं बाहर जाने का प्लान बनाते हैं। उनकी मम्मी बोलती है ठीक है अपना ध्यान रखना, बट हाँ बेटा प्लीज़ जल्दी वापस आ जाना, ओके साथ में हम डिनर करेंगे। तो पीहू बोलते हैं मम्मा कम ऑन। तो उसकी मम्मा बोलते मुझे पता है आज आप दोनों का स्पेशल डे है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आपका ये स्पेशल डे खराब हो, लेकिन हाँ मैं चाहती हूँ कि आज का दिन हम सभी साथ में बैठ कर के डिनर करें। तो सामने से पीहू जो रहती है वो तो बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन हाँ हमारी प्रीति बहुत खुश थी। वो बोलती है ओके मॉम, अब चिंता मत करिए, हम बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे घर, और वैसे भी 8 o'clock से पहले पहुँच जाएंगे, आप चिंता मत करिए। तो उसकी मम्मा बोलती हैं हाँ बेटा आप ही समझदार हो, और ये है कि इसको बार बार बोलो ना, इसको समझ नहीं आती है। तो सामने से पीहू बोलते हैं मॉम, आप मेरी मॉम हो या इसकी मॉम हो? हाँ, हमेशा इनकी सपोर्ट करते हो, मेरा भी कर लो यार, आपकी इकलौती बेटी हूँ। तो बोलती है बेटा आप मेरी इकलौती बेटी थी, लेकिन अब 2 हो गए हो, तो भूल जाओ। क्यों प्रीति? तो सामने से प्रीति स्माइल कर दिया, बोलती है हाँ मॉम आपने सही बोला। तो उसके बाद ये दोनों वहाँ से बाय बोल के निकल जाते हैं। जो पीहू रहती है प्रीति की साइड गुस्से से देख रही होती है। तो प्रीति बोलती है क्या हुआ, आप मुझे क्यों ऐसे देख रहे हो? ऐसा लग रहा है कि आप मुझे खाओगे। तो बोलते बेबी मेरा मन किया तो मैं आपको पूरा कच्चा चबा जाऊँ, लेकिन क्या करूँ, वो हो नहीं सकता ना। तो प्रीति बोलती है क्यों, मैंने कुछ ऐसा वैसा किया है जो मुझे आप ऐसे कच्चा चबा जाओगे? हाँ, आपने ऐसा वैसा तो कुछ नहीं किया है, लेकिन हाँ, आज आप बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो। आए हाय! कितनी क्यूट लग रही हो। पता है, ये साड़ी आपके ऊपर बहुत अच्छे से सूट करता है। तो बोलती है बेबी हाँ, वैसे भी ये साड़ी आपने गिफ्ट किया है, तो हाँ, इसमें तो प्रिटी लगना तो बनता है। तो बोलती है समझ गई। मेरा तारीफ़ करूँ, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, मुझे खुद की तारीफ़ सुनने में। तो सामने से प्रीति बोलती है हाँ, बस हो गया। इतना भी तारीफ़ ना करूँ कि आप तो बोलती क्या आप? तो बोलती अच्छा आप अपनी ड्राइविंग पे ध्यान दो, मेरी साइड मत देखो। अच्छा ठीक है, लेकिन सबसे पहले कहाँ जाना है? तो बोलती है बेबी कि आप डिसाइड करो ना, आप मुझे बाहर लाए हो, मैं तो नहीं लाई हूँ। तो पीहू बोलते हैं अच्छा ठीक है, आप मूवी देखने फर्स्ट चलते हैं, ओके। वैसे भी बहुत अच्छी मूवी है, तो उसको कंप्लीट करने के बाद कहीं बाहर लंच करेंगे, देन कहीं घूमेंगे, ओके। तो बोलते ओके ओके। उसके बाद ये दोनों वहाँ से सीधा थिएटर चले जाते हैं। थिएटर पे जाने के बाद वहाँ पे एक रोमांटिक सी मूवी लगी थी, उसको देखना स्टार्ट करते हैं। जो पीहू रहती है उसका तो मूड इन चीज़ों में नहीं था, बस अपनी प्रीति के साइड था। प्रीति के साइड वो बहुत प्यार से देख रही होती है। हाँ, और जो रहता है ना मूवी जगह पे ज़्यादा लाइट ऑफ रहता है, तो हाँ यहाँ पे भी वैसे ही था। तो लाइट ऑफ होने के चक्कर में इन दोनों का जो रहता है किस हो जाता है। पीहू जो रहती है बहुत ज़्यादा खुद की फीलिंग को कंट्रोल करने का ट्राई कर रही होती है, लेकिन बिल्कुल नहीं कर पाती है। और वो प्रीति को बस किस करने के लिए पागल हो गई रहती है, बेकरार जिसको बोलते हैं। हाय, अंदर से फीलिंग आती है यार, छोड़ो। तो जो पीहू रहती है ना, वो प्रीति के साइड देखते हुए बोलते हैं बेबी। तो बोलते हैं हाँ चुप रहो यार, मुझे मूवी देखने दो, कितना अच्छा है, कितना अच्छा ट्रेलर पे पहुंचा है, देखो ना
इतना फाइट हो रहा है, ये अरे फाइटिंग मोमेंट ना आई स्वेयर मुझे बहुत पसंद है। तो बोलते हाँ डॉक्टर जो ठहरे, ये लोग तो अपना हाथ पैर ठुड़ा कर आप ही के पास आएंगे ना, तो आप ही का जेब भरेगा। तो बोलते चुप करो और चुपचाप मुझे देखने दो। तो बोलते बेबी यार कम ऑन, यहाँ पे हम अपना डे एंजॉय करने हैं, अब तो मूवी में हाँ क्या है। तो बोलते बेबी साइलेंट हो जाओ, ओके। ऐसे बोल के उसको फिर से चुप कर देती है और प्रीति पीयू को चुप करा देती है और फिर से वो मूवी देखना स्टार्ट कर देती है। पीयू को अब आ जाता है गुस्सा और वो बस गुस्से से प्रीति की साइड देख रही होती है। एक बार वो फिर से मूवी की साइड देखती है, फिर प्रीति की साइड, फिर वो क्या करती है, वो प्रीति का हाथ पकड़ती है और अपने साइड खींच लेती है और उसके पास आकर के बोलती है जान मैंने बोला ना मुझे मूवी नहीं देखना, मुझे तो बस आपको देखना है यार। मैंने आपके लिए टाइम स्पेंड करने के लिए जगह देखी थी और पता है मैंने मूवी भी बेकार चूज़ किया था जो कि आपको पसंद ना आए, लेकिन आप तो भाई पता नहीं वो क्या हो आप। तो बोलती क्या क्या हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और आप क्या कर रहे हो, मुझे मूवी देखने दो ना। तो बोलती बेबी प्लीज, ऐसे बोल के लिप्स पे किस करना स्टार्ट कर देती है। अब प्रीति तो भाई उससे दूर होने की ट्राई कर रही होती है, लेकिन पीहू उसको बहुत जोर से जकड़ के रखी रहती है और वो किस पे किस कर रही होती है। प्रीति कुछ टाइम के बाद अपना कोशिश भी छोड़ देती है, वो भी किस बैक करने स्टार्ट कर देती है। इनका जो किस था ना 4 से 5 मिनट्स तक वो चलता ही रहता है। जब इनका किस हो जाता है तो प्रीति उससे थोड़ा सा पुश करते हुए बोलती है जान सांस भी लेने दो, हाँ इतना कौन। तो बोलती है बेबी अब क्या करूं, अब इतनी प्रीटी जो दिख रही हो, पता नहीं मुझे नशा सा चल रहा है, अब ये तो मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा है, अब चलो ना कहीं चलते हैं, मतलब बस हो गया ना मूवी। तो बोलते बस कर जाओ, मुझे देखने दो ना यार। तो बोलते क्यों देखने दूं, आपको पता है ना आज का डे हमारा है, तो मेरी बात सुन लो ना। तो बोलते चुप करो। ऐसे बोल के उसका सर पकड़ती है, अपने पैर पे रख आई मीन अपने गोद पे रखती है और बोलती है यहाँ पे आओ और चुपचाप सो जाओ, वो कुछ भी नहीं करना है तो कुछ ना करो, नहीं देखना है मत देखो, लेकिन यहीं पे चुपचाप बैठी रहो। ऐसे बोल के उसको अपने गोद पे लाती है, अपना हाथ उसके सर पे रखती है और वो फिर से अपना मूवी देखना स्टार्ट कर देती है। वो कंटिन्यूसली बस मूवी की साइड देख रही होती है, इस बीच वो पीहू की साइड बिल्कुल नहीं देख। और पीहू जो रहती है उसकी गोद में रहती है। हाँ अब जब गोद में है तो यार शरारत करना तो बनता है, सेम हमारी पीहू भी शरारत करना स्टार्ट कर देती है। वो कहीं प्रीति की कमर को टच करती है तो कभी उसके चेस्ट के साइड अपना हाथ रखती है और इस चीज़ से सच में हमारी पीहू को भी आई मीन सॉरी प्रीति को भी कहीं ना कहीं फीलिंग आना स्टार्ट हो जाता है। वो बार बार तो उसको रोक रही होती है, लेकिन पीहू भी क्या कोई रुकने वाली चीज़ है, वो तो और करेगी लेकिन रुकेगी बिल्कुल नहीं। वो कंटिन्यूसली उसकी बॉडी को टच करना स्टार्ट कर देती है, किस करना स्टार्ट कर देती है, उसकी साड़ी को साइड करके उसके नेवल को टच करना स्टार्ट कर देती है और उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। यार खुले माहौल में ये सब करना सेमलेस है, लेकिन हाँ अगर पागल होना प्यार में तो ये सेमलेस चीज भी कोई ना कर लेते हैं। हाँ तो इनके बीच ऐसे ही किसेस चल रहा होता है और हमारी जो प्रीति रहती है वो बस सामने जो सीट रहता है ना उसको टाइटली पकड़ लेती है और वो खुद को कंट्रोल कर रही होती है दूसरे हाथों से। तो बस वो प्रीति कहीं ना कहीं पीयू को दूर करने का ट्राई तो अब भी कर रही होती है, लेकिन हाँ वो कर नहीं पा रही होती है क्योंकि पीहू जो रहती है सच में वो बहुत ही ज़्यादा फीलिंग से उसकी बॉडी को टच कर रही होती है और प्रीति को कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए वो पीहू को वैसे ही रहने देती है और उसका फेस अपने साइड करके उसके लिप्स पे थोड़ा सा झुक करके किस करना स्टार्ट कर देती है। वो उसके लिप्स पे किस करती है, देन उसके नेक पे, और उसको उसको ना इतना जोर से बाइट करती है उसके नेक पे, इससे हमारी पीहू की कहीं ना कहीं चीख तो निकल जाती है। हाँ लेकिन उस मूवी के बीच इसकी चीख तब जाती है क्योंकि उस टाइम सॉन्ग चल रहा होता है और सॉन्ग चलता है तो पता ही है ना पब्लिक में पूरे तरीके से माहौल बिगड़ जाता है। हाँ खड़े होकर डांस करना या फिर उस म्यूजिक पे कमेंट करना कि यार मूवी का जो म्यूजिक है साउंड है कितना औसम है, जस्ट बहुत ज़्यादा कमेंट करना, सीटी बजना, ताली बजना, ये सब हो रहा होता है जिसकी वजह से जो पीहू की आवाज़ रहती है वो ऑटोमेटिकली दब जाती है। एंड इस बीच जो प्रीति रहती है वो खुद के ऊपर कंट्रोल पूरी की पूरी छोड़ देती है, मतलब अपने ऊपर से कंट्रोल हटा देती है और वो बस वो किस पे किस कर रही होती है और इस बीच वो उसके चेस्ट को भी प्रेस करते करते उसको किस कर रही होती है। भाई इस टाइम पीयू की हालत ख़राब हो जाती है कि यार हम कहाँ हैं और ये
क्या कर रही है? हाँ, ये लास्ट सीट पे थे जिसकी वजह से इनके आसपास तो उतने मेंबर्स नहीं थे, क्योंकि हाँ, मूवी देखने बहुत कम लोग आए थे, तो कम मेंबर्स थे और हाँ, कॉर्नर पे सीट में बैठे हुए थे। लाइट ऑफ था और जो हमारी जो पीहू और प्रीति बैठे थे ना, वो वाला सीट पूरी तरीके से खाली था, लेकिन हाँ, अंधेरा था, जिसकी वजह से कोई इनके ऊपर नोटिस नहीं करते हैं। जो थे वो क्लोज वाले सीट पे या फिर हाँ, समथिंग जो भी था वैसे सीट पे बैठे थे, तो इनका ध्यान इनके ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ता है। तो पीहू जो रहती है प्रीति को बोलती है, जान प्लीज़ रुको ना, यहाँ यहाँ पे सेफ नहीं है, ये सब मत करो, रुक जाओ। तो प्रीति बोलती है, जान जब मैं बोल रही थी ना कि आप प्लीज़ रुक जाओ, तो आप तो अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे ना, तो बस अब चुप हो जाओ। हाँ, ऐसे बोल के उसके लिप्स पे अपना फिंगर रखती है और बोलती है, अब मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा है, मैं अब कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, मुझे अब ये सब करना है। तो बोलते जान लेकिन, तो बोलते मुझे कुछ नहीं सुनना। ऐसे बोल के उसके फिर से लिप्स पे किस करना स्टार्ट कर देती है, नेक पे किस करना स्टार्ट कर देती है। जो उसका हाथ रहता है ना, ऑटोमेटिकली पीहू के बॉडी के लोअर पार्ट के साइड जा रहा होता है, और इस बीच जो पीहू रहती है ना, उसकी सांस गले पे अटक जाती है और वो खड़ी हो जाती है, मतलब अपनी जगह से उसकी गोद से हट करके वहाँ पे अपनी साइड में जाकर बैठ जाती है। इस बीच हमारी पीहू प्रीति की आंखों को देखती है यार, उसकी पूरी आंख नशे की वजह से छोटी छोटी हो गई थी। मतलब वो इतनी नशे में थी ना कि उसको ये जगह पता था ना, ये माहौल पता था। बस उसको तो वो चाहिए, जो उसको चाहिए वो उसको चाहिए। मैंने क्या बोला मुझे समझ नहीं आया, कोई क्या छोड़ो। तो उसको जो चाहिए, हाँ उसको वो चाहिए। लेकिन अब पीहू क्या करेगी? वो क्या करती है, प्रीति का हाथ पकड़ती है और उसके जो ड्रेसेस रहते हैं ना, उसको थोड़ा सा उसके साड़ी के पल्लू उसको थोड़ा ठीक करती है और बोलती है चलो। ऐसे बोल के उसके हाथों को पकड़ती है, उसको बाहर ले जाती है। इस बीच भी जो प्रीति रहती है ना, उसके हाथों को पकड़ के हल्का हल्का उसके हाथों को प्रेस करती है। हाँ, उसके हाथों को प्रेस कर रही होती है। यार सच में आज प्रीति कुछ ज़्यादा ही मूड में थी। और जो पीहू रहती है वो बोलती है, जान प्लीज़ रुक जाओ यार, हम अच्छी जगह पे नहीं है, आई मीन भीड़ पहाड़ी इलाके पे, प्लीज़ कंट्रोल करो। ये चीज़ पीहू जो बोल रही होती है ना, वो हकला रही होती है, क्योंकि यार वो उसके हाथों को प्रेस कर रही होती है, उसके कमर को पकड़ रही होती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पीहू को भी फीलिंग आने स्टार्ट हो गया था। और हाँ, वो जो बोल रही होती है ना, वो ऑटोमेटिकली वो क्या बोले वो उसको समझ नहीं आ रहा था, और वो बहुत ज़्यादा हकला रही होती है, जिस तरीके से मैं हकला रही हूँ छोड़ो। यूँ रहती है वो प्रीति को अपने साथ अपने कार की साइड लेके चली जाती है, उनके कार पे लाती है और उसको बैक सीट पे लाकर बैठा देती है। बोलती बेबी यहाँ पे चुपचाप बैठ जाओ, मैं हम रेस्टोरेंट कहीं नहीं जा रहे हैं, हम घर चले जा रहे हैं। तो बोलती है मुझे कहीं नहीं जाना है, और ऐसे बोल के उसके टाई को पकड़, आई मीन उसके कॉलर को पकड़ती है, अपनी साइड पुश कर मतलब खींचती है। अरे यार छोड़ो, अपनी साइड खींचती है और डोर को लॉक करती है और अपने नीचे करके उसको फिर से किस करने स्टार्ट कर देती है। इस बीच हमारी पीहू भी अपने ऊपर से कंट्रोल खो देती है और इनके बीच जो नहीं होना चाहिए था वो हो जाता है। हाँ यार, जैसा भी माहौल था अब कंट्रोल तो हट गया था ना, तो अब कंट्रोल से बाहर ये दोनों आ चुके थे, तो इनके बीच वो सब हो चुका था, आई मीन हो जाता है। और जब पीहू जो रहती है प्रीति के साथ दिखते हुए बोलते, जान आपने कुछ नशा वसा तो नहीं किया था ना? अब कितने नशे में थे? तो पीहू के साइड प्रीति देखते हुए बोलती है, बेबी अभी भी मैं नशे में हूँ, अगर अभी भी है ना तो मैं आपको तो कच्चा चबा रही हूँ। तो बोलती है, ओ एक सेकेंड जान, ये मेरा डायलॉग था यार, अब खुद चिपका रहे हो मेरे ऊपर। तो बोलती है, बेबी अब बस करो, आ जाओ हक करो मुझे, ऐसे बोल के फिर से उसको हक कर लेती है। और कुछ टाइम के बाद जो ये दोनों रहते हैं अपने ड्रेस को अच्छे से पहन लेते हैं, और उसके बाद ये दोनों अपनी कार से बाहर आते हैं और सामने की सीट में बैठ जाते हैं। पीहू जो रहती है फिर से कार स्टार्ट कर देती है, वो बोलती है बेबी लंच करने चलें? तो बोलते हैं तो उसके बाद ये दोनों लंच करने जाते हैं। और ये दोनों जहाँ पे लंच करने जाते हैं वो थोड़ा सिटी से आउटसाइड एरिया था, जहाँ पे न्यू रेस्टोरेंट ओपन हुआ था, तो वहाँ पे ये दोनों चले जाते हैं और कार को दूसरे साइड पार्क कर देते हैं। और पार्क करने के बाद वो फिर से रेस्टोरेंट पे चले जाते हैं। पीयू और प्रीति रेस्टोरेंट में जाने के बाद अपना लंच कर रहे होते हैं, और जितना भी लंच रहता है वो प्रीति की पूरी पसंद की रहती है, जिससे प्रीति तो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी और वो बस अपने लंच के ऊपर फोकस कर रही होती है। और पीहू इस टाइम चुप थी, क्योंकि यार उसको पता था कि
जो कुछ हुआ ना पहले वो दोबारा ऐसा ना हो, इसलिए वो चुप थी। कुछ टाइम के बाद इनका लंच कंप्लीट हो जाता है और ये दोनों बाहर चले जाते हैं। और पीहू जो रहती है ना, वो प्रीति को बोलती है बेबी और कुछ चाहिए? तो बोलती है हाँ। तो बोलती है क्या चाहिए? तो ऐसे बोल के अपना जो फिंगर रहता है ना, वो सामने की साइड कर देती है जहाँ पे गुड़िया का बाल था। हाँ, गुड़िया का बाल। तो पीहू जो रहती है बोलती है बेबी आप बच्चे नहीं हो, उसको खाओगे? तो बोलते हैं हाँ मुझे चाहिए ना, आपको दिलाना है तो दिलाओ, नहीं दिलाना है तो मैं चली जाऊँ। तो बोलती है बेबी जा रही हूँ। तो बोलती है हाँ मैं भी आऊँ? तो बोलती है नहीं ये भी रुको। ओके, ऐसे बोल के वो गुड़िया का बाल लेने के लिए चली चली जाती है। और दूसरी साइड जो प्रीति रहती है बस पीहू की साइड देख रही होती है। कुछ टाइम के बाद जो पीहू रहती है उसको परचेस करने के बाद उनके पास लाते हुए बोलती है ये लीजिए मोहतरमा, और आपको कुछ चाहिए? तो बोलती है नहीं। ऐसे बोल के उसको खाते खाते ना वो सड़क के बीच के साइड चली जाती है। पीहू बोलते हैं जान इधर आओ। तो बोलती है नहीं यार, वैसे भी रास्ता पूरी तरीके से खाली है। तो बोलते हैं हाँ खाली है तो क्या? तो बोलती है बेबी प्लीज आप एंजॉय करने दो ना, मौसम कितना अच्छा है और साथ में आप हो, साथ में ये मीठा ये कमाल है। पता है मुझे बस यही चाहिए था, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे बोल के वो बस वो एंजॉय करते करते खा रही होती है। उसी बीच पीहू की नज़र रास्ते पे पड़ती है जहाँ पे एक लॉरी आ रही होती है। उस लॉरी को देख करके प्रीति का पूरा फेस जो रहता है ना, फेस का रिएक्शन ऑटोमेटिकली कोल्ड हो जाता है और बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है। वो सामने बोलती है जान वहाँ से हटो। तो पीहू जो रहती है ऐसे बोल के वो सामने साइड आवाज़ दे रही होती है। प्रीति अपने धुन में रहती है, बोलती है क्या? तो बोलती यार वहाँ से हटो ना। पीहू रहती है प्रीति को आवाज़ दे रही होती है, वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुकी थी। वो मतलब उसकी जुबान से ठीक से आवाज़ नहीं निकल रहा होता है। वो बोलते हैं जान प्लीज़ हटो हटो। वो जो वर्ड बोल रही होती है ना बहुत ज़्यादा धीरे बोल रही होती है, जो कि प्रीति की तक बिल्कुल नहीं जा रहा होता है। इधर पीहू का जो डर की मारी उसका हाल बहुत ख़राब हो गया था। वो भागते हुए प्रीति के पास चली जाती है और उसको धक्का दे देती है। धक्के की वजह से जो प्रीति रहती है वो दूर चली जाती है और उसके हाथों में जो गुड़िया का बाल था ना वो नीचे गिर गया था और उसने सेकंड हैंड पे अपना मोबाइल रखा था। हाँ, वो खुद की पिक्चर्स ले रही होती है। तो उसी बीच उसका धक्का पड़ जाता है, पीहू का धक्का पड़ जाता है और ये बेसुध सी रास्ते में पड़ी थी और वो अपने हाथों की साइड देख रही होती है जहाँ पे उसका मोबाइल पड़ा था और दूसरे हाथ में जो उसने गुड़िया का बाल पकड़ा था वो गिर चुका था और उसको समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। वो थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए खड़ी हो जाती है और उसकी नज़र दूर गिरी एक बॉडी के ऊपर पड़ती है। वो वहीं पे शांति से खड़ी हो जाती है। उसको समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। वो बस अपनी जगह पे खड़ी थी। वहाँ पे जितने भी लोग थे जो कि रेस्टोरेंट पे थे उनकी नज़र यहाँ पे पड़ गई और वो लोग भाग के आते हैं और बोलते हैं कि एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया। और कोई एम्बुलेंस को कॉल करता है, तो कोई वीडियो बनाना स्टार्ट कर देता है, कोई फ़ोटो लेना स्टार्ट कर देता है, कोई पुलिस को बुलाता है। मतलब पूरी तरीके से वो माहौल बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका था। और इधर जो प्रीति थी वो अभी भी बेसुध सी वहाँ पे खड़ी थी। आखिर हुआ क्या? उसका दिमाग काम करना बंद हो चुका था पूरी तरीके से। वो बस अपनी जगह पे खड़ी हो गई थी। कोई पूछ रहा था क्या इसका कोई रिलेटिव है? ऐसे बोल के कोई आवाज़ कर रहा होता है। प्रीति अपनी कदम धीरे धीरे उसके साइड कर रही होती है और जब उसके कदम वहाँ पे रुक जाते हैं तो वो देखती है जो पीहू थी उसकी पूरे फेस पे पूरी तरीके से ब्लड हो रखा था। दीदी बस पीहू के साइड देख रही होती है और उसकी जो आंखें थी ना पूरी तरीके से रेड हो चुका था। वो बस पीहू के साइड देखी जा रही होती है। जब वो पीहू के पास आती है और उसका फेस टच करती है, जब उसका फेस टच करती है ना उसके हाथों में ब्लड पूरा हो गया था। वो बस डर गई थी कि क्या हो रहा है। वो रोना चाहती थी लेकिन उसकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहा होता है। हे गाइस, देखते हैं कि इसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। क्या यहीं तक इन दोनों का लव स्टोरी है या आगे भी होगी? क्या यहाँ पे पीहू प्रीति को छोड़ के चली जाएगी?
जानेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। सो गाइस, स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। एंड हाँ, इसका लास्ट एपिसोड और आएगा, फिर इसका डी एंड हो जाएगा। तो गाइस, स्टोरी प्लीज़ जैसी भी लगी कमेंट करके बताइएगा। ओके देन, थैंक यू सो मच। हाँ, और प्लीज़ थोड़े वॉइस का थोड़ा इशू हो रहा था। और हाँ, मैं आज बोलने के टाइम बहुत ज़्यादा अटक रही थी, क्योंकि थोड़ा सा कुछ नहीं, छोड़ो, चलो बाय, लव यू ऑल।